नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। अकेले अकेले काम करता है तो 8 घंटा और 12 घंटे में करता है। तो पूछ रहा है दोनों एक साथ काम करेगा कितना घंटे में होगा। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है। राम जो है सो 8 घंटे में करता है। यहाँ राम लिखिए, राम 8 घंटे में, श्याम 12 घंटे में। श्याम जो है सो 12 घंटे में। अब दोनों का एलसीएम लीजिए। अगर दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 24 आ जाएगा। टोटल काम आ गया कितना 24। और राम करता है कितना 8 घंटे में कर सकता है। 8 एक दिन में 8 घंटा करता है। श्याम कितना करता है एक दिन में 12 घंटा करता है। और दोनों जो है सो अब क्या कीजिए, राम से 8 दिन में करता है और टोटल काम कितना है 24। तो भागा दीजिए, 8 दिया 24, ये 3 दिन में कर देगा। श्याम कितना काम करता है तो 12 घंटा काम करता है और टोटल काम कितना है 24। तो 2 भागा दीजिए, तो 12 दूनी 24, ये 2 घंटा में कर देगा। अब बोला दोनों एक साथ काम करें तो दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ते हैं तो 5 आता है और टोटल काम कितना है 24। तो 24 में हम 5 से भागा दे देंगे। अब 5 से भागा देते हैं तो 5 चौके 20 और ये 4 शेष बच गया, यानी 4.4/5 घंटे में कर देगा। 4.4/5 घंटे में दोनों मिलकर के कर देगा इसे। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसका आप लोग डाउनलोड करके वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रीता गीता संगीता 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, रीता जो है 10 घंटे में कर सकती है, गीता जो है सो 12 घंटे में कर सकती है और संगीता जो है सो 15 घंटे में कर सकती है। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का जब एलसीएम लेते हैं तब कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब 10 से भागा देंगे 60 में, कितना आ जाएगा 10 छके 60। यानी रीता जो है इस काम को, ये टोटल काम 60 आया, इसको जो है सो 6 दिन में कर देगी। 6 घंटे है, ठीक है, 6 घंटे में कर देगी। गीता जो है सो एक दिन में 12 घंटे काम करती है, तो टोटल काम 60 है, तो इसको कितना घंटे में खत्म कर देगी, तो 12×5=60, 5 घंटे में खत्म कर देगी। संगीता जो है 15 काम करती है 1 घंटे में, एक दिन में, तो 60 काम को कितना घंटे में खत्म करेगी, तो 15 चौके 60, यानी 4 घंटे में खत्म कर देगी। अब बोला तीनों एक साथ काम करें तो तीनों को काम को जोड़ दीजिए। तो तीनों का काम को जोड़ते तो 6 5 11, 11 4 15 काम। ये तीनों मिल करके कितना काम करती है, तो 15 घंटा काम करती है। तो ये जो है कुल काम कितना है 60, तो 60 में हम भागा दे देंगे 15 से, तो ये कितना बार में कटेगा, तो 15 चौके 60। आनी तीनों मिल करके इस काम को करेगी तो 4 दिन में, और सॉरी यहाँ देखिए दिन हो गया या घंटा हो गया है, ठीक है, यानी 4 घंटे में कर देगी। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए सभी को मैं दिन ही लिख दिया हूँ, ठीक है, यानी 4 दिन में कर देगी। यहाँ भी दिन कर दिया हूँ, ठीक है, और यहाँ भी आंसर में भी दिन कर दिया हूँ, या दिन रहे या घंटा, ठीक है। तो यहाँ भी दिन हो गया, यहाँ भी दिन कर दिया, यहाँ भी दिन, यानी 4 दिन में ये काम कर देगा, ठीक है। घंटा रहा तो समझ आइए 4 घंटा में कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया इसलिए सॉरी। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करता है। बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में, बी प्लस सी इसे 12 दिन में करता है। सी और ए एक साथ 15 दिन में, सी प्लस ए 15 दिन में कर सकता है।
अब बोल रहा है यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर तीनों मिल करके करे, ए बी सी तीनों अगर मिल के काम करे तो काम कितने समय में खत्म हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सभी का एलसीएम ले लेंगे। अगर सभी का एलसीएम लेते हैं तो 60 आ जाएगा। तो ए बी 20 दिन में करता है, ठीक है, तो 20 से भागा देंगे 60 में, 20 दिया 60। बी सी ये 12 दिन, तो 12 से 60 में भागा देंगे तो 12 पचे 60, ये 5 दिन आ जाएगा। और सी ये 15 दिन में करता है, तब 15 चौके 60, ये 4 दिन में कर देगा। अब बोला ए बी सी तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो है ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, यानी 2A 2B 2C है, मतलब दो दो टू है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा 2A + B + C, यानी 2 बार है, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, और टोटल काम है 60 है। कितना 60 है, और तीनों मिलकर के कर रहा है, तो तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 5 4 9 3 12 काम करता है, ठीक है। टोटल काम करवाना कितना हमको, तो 12 है। ये जो है 12 से इसमें भागा दे दीजिए, तो 12 पचे 60, कितना आया 60। अब इस 5 को हम ये जो 2 है उससे गुना कर देंगे, क्योंकि सब 2 2 बार है, तो ये कितना दिन आ जाएगा दोस्तों, तो 10 दिन। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में, राम + श्याम ये करता है 10 दिन में। श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में, श्याम + मोहन 15 दिन में। फिर क्या बोला है, मोहन तथा राम एक साथ 20 दिन में करते हैं, मोहन तथा राम जो है किसी काम को 20 दिन में करते हैं। बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा। मोहन अकेले कितना दिन में करेगा, आपसे सिर्फ पूछ रहा है मोहन बदले। अब हम क्या करेंगे, सभी का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। अब 10 से भागा देंगे तो 6 बार में, 15 से भागा देंगे तो 15 चौके 60, ये 4 बार में, और 20 से भागा देंगे तो 3 बार में। हमसे पूछ क्या रहा है, तो मोहन के बारे में से पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो मोहन के बारे में, कि मोहन अकेले कितना दिन में करेगा। हम क्या करेंगे, मोहन जिसमें नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें मोहन नहीं है उसको घटाएंगे, बाकी को जोड़ देंगे। तो जिसमें मोहन नहीं है उन दोनों को उसको घटा देना, और जिसमें मोहन है उन दोनों को जोड़ देना है। तो एक चीज देखिए, मोहन जो है, मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूं थोड़ा सा। देखिए यहां भी मोहन है और यहां भी मोहन है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 3 को जोड़ दीजिए, ये हमारा 7 आ जाएगा, और 7 में इसको घटा दीजिए। अगर इसको हम घटाते हैं तो ये हमारा 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोल के बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो अकेले मोहन, अब देखिए यहां पर जो है सो 2, राम 2 बार है, श्याम 2 बार है, और मोहन 2 बार है, ठीक है। और टोटल काम कितना है, तो 60 है। कितना है टोटल काम, तो 60 है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब ये जो है 1 जो है हमसे पूछ रहा है सिर्फ मोहन का काम निकला 1, अगर 1 से भागा भी देंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन ये 2 जो है इससे हम गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 120 दिन आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों एक बार आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी कार्य को ए 10 दिन में, ए जो है सो 10 दिन में कर सकता है, उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है, बी जो है सो 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है।
शेष कार्य बी को कितने दिन में पूरा करेगा। यहां बोला जा रहा है कि दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। ये जो है सो 5 ही दिन काम करता है दोस्तों, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लीजिए। जब एलसीएम लेते हैं तो 20 आएगा। ये 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, तो दोनों काम मिल करके कितना करता है 3। जब बोल रहा है कि दोनों साथ साथ काम कर रहा है, ठीक है, कर रहा है किंतु 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो 5 दिन तो दोनों किया है, तो दोनों मिलकर के 3 काम कर रहा है, तो 5 दिन दोनों काम किया, दोनों मिलकर के 3 काम कर रहा है, लेकिन 5 दिन में कितना कर देगा, तो 15 काम कर देगा। कितना, 15 काम। अब यहाँ 20 काम टोटल था, तो 15 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम, अब इसको घटा दीजिए तो कितना आएगा, 5 काम बचा दोस्तों। कितना बचा, 5 काम। अब बोल रहा है कि एक कार्य को छोड़ दिया, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा, तो बी करता कितना है, तो एक काम करता है। कितना, एक काम करता है। तो अगर हम 5 में 1 से भागा भी देंगे तो कितना आएगा, 5 दिन आएगा। अगर 5 में हम 1 से भागा देते हैं तो 5 ही दिन आएगा, यानी 5 दिन दोस्तों। वही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों, क्योंकि यहां पूछ रहा है शेष कार्य। शेष कार्य कितना था, 5, और करता कितना है, बी कितना करता है, तो एक काम करता है, यानी 5 दिन लगेगा। क्लियर से बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 6ठे नंबर प्रश्न दोस्तों। 6ठा नंबर आपका प्रश्न है, बोल रहा है दोस्तों, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए अकेले बी को समय लगेगा। कितना समय लगेगा। अब यहां देखिए, अभी इसको मत देखिए, अब यहां देखिए, बी ए से 60% अधिक कुशल है। यहां ए लिखिए और यहां बी लिखिए। बी ए से, तो ए अगर 100 होगा तो बी कितना होगा, तो बी हमारा जो 60% अधिकता यानी 160 हो जाएगा। अब बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए जो करता है तो 12 दिन में, यहां 12 लिख दीजिए। तो बी बोल रहा है वही काम बी करने के लिए बी को कितना समय लगेगा, तो बी को एक समय लगेगा। अब इसको काट दीजिए, 20 25 100 और 20 80 16 से 160, ठीक है, ये कट गया। अब काटिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब कितना आ गया, ये 5 तिया 15 बटा 2, x बराबर 5 तिया 15 बटा 2, और जब इसको भागा देंगे तो कितना आएगा, 7.1 बटा 2 दिन। यही हमारा आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए कर सकता है कितना, 20 दिन में, और बी अकेला 30 दिन में। बी अकेला 30 दिन में। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दोनों काम शुरू करता है, ठीक है। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें, अब 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। अब 20 से भागा देंगे 60 में, तो 20 तिया 60, और 30 से भागा देंगे 60 में, 30 दूनी 60। और काम जो है क्या है, यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो दोनों काम कितना करता है, तब 5। और बोल रहा क्या रहा है कि आधा कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करता है तो आधा कार्य कितने दिन में हो जाएगा। तो ये आधा इसका कितना हो जाएगा, 2 से भागा दीजिए, यानी 30 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा। सिंपल सा बात है। इस 30 काम को दोनों मिलकर करेगा, ये 5 6 के 30, यानी हमारा जो है ये 6 दिन में कर देगा दोस्तों। कितना, 6 दिन में। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि कुल काम तो 60 था, आधा आधा कितना हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा। सिंपल सी बात है।
और दोनों मिलकर के 5 काम करता है, 5 से 30 में भागा दिए, 6 दिन आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में करता है, जबकि बी अकेला इसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। बोला ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे 30 और 12 का, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 12 पच्चीस 60 और 30 दूनी 60। अब बोल रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए भी करता है 12 काम और इसको खत्म करेगा, टोटल काम कितना 60, तो ये 5 दिन में करता है। ठीक है, तो हमको ए पूछ रहा है ए अकेला, तो अगर ए बी में हम बी को घटा देंगे तो ए आ जाएगा, यानी 5 में 3 घटा 5 में 2 घटाए तो 3 आया, यानी ए ये तो कट गया, यानी एक आ गया। ए कितना करता है, तो ए 3 काम करता है। अब काम कितना करना है, तो 60 काम करना है, तो 60 में हम 3 से भागा दे देंगे, तो ये 20 दिन में कर देगा दोस्तों। कितना, 20 दिन में। यानी ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 20 दिन में। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। थोड़ा सा घुमा दिया, क्वेश्चन को घुमा दिया है, लेकिन सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 और 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। देखिए दोस्तों, ए जो है 10 दिन में करता है, कितना, 10 दिन में। बी कितना करता है, 15 दिन में करता है। बी 15 दिन में करता है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेते हैं तो 30 आता है। ए इस काम को खत्म करेगा 3 दिन में और 15 दूनी 30। बी करेगा कितना, 2 दिन में। बोले यदि दोनों ने एक साथ काम करे तो काम समाप्त कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। बी को छोड़ने के लिए बोल रहा है। तो ए तो 8 दिन में दीवार बनाना है, तो 8 दिन जो है, तो 8 दिन में ए कितना करेगा, बी काम करना छोड़े तो 8 दिन में ए कितना करेगा। ए तो काम कर रहा है 8 दिन, तो 8 दिन में ये 24 काम कर देगा। कितना, 24 काम। तो हमारा शेष काम कितना बच गया, हमारा शेष काम तो 6 काम बचा दोस्तों, 6 काम। बी करेगा इसको, 8 दिन तो ए कर दिया, बी करेगा इसको, तो इस 6 को कौन करेगा, बी। तो बी करता कितना, तो 2 काम। तो ये 3 दिन करेगा। कितना दिन करेगा, तो 3 दिन करेगा। ये 3 दिन किया, लेकिन यहां पूछ रहा है कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। बी काम को करना छोड़ दे, क्या बोल रहा है, कितने दिन पहले बी काम करना छोड़ दे। ये तो 3 दिन काम किया है और टोटल काम करना था 8 दिन, तो 8 दिन में हम 3 दिन घटा देंगे, यानी बी जो है सो 5 दिन पहले काम छोड़ दे। 5 दिन पहले काम छोड़ दे। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों। बोल रहा है ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में करते हैं। ए जो करता है सो 36 दिन में करता है, बी जो करता है 54 दिन में करता है, सी जो करता है सो 72 दिन में करता है। उसके बाद बोल रहा है तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए, 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में होगा। अब एक चीज देखिए,
कि इन लोग तो काम लिया, अब बोलता है कि 8 दिन पहले एक छोड़ देगा। कहाँ है, 1 मिनट। परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो जिसका काम था वो बोला भाई मैं तो तुम्हें काम पर रखा, मेरा काम नहीं होगा, तुम काम कैसे छोड़ के जाओगे? अगर काम छोड़ दोगे तो मेरा काम कैसे होगा? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन लोग तीनों का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 216 आ जाएगा। तो इन लोगों को बोला कि आप 8 दिन पहले काम छोड़ के चल जाइएगा, ए को बोला, और बी को बोला 12 दिन पहले काम छोड़ कर जाइएगा, तो मेरा काम कैसे होगा? आप लोग को काम छोड़ने नहीं देंगे, हमको नुकसान हो जाएगा, हम कहाँ आदमी खोजेंगे। तो उन लोग से कहा कि एक काम करवा लिया, और जब काम करवा लिया तो देखिए, अब देखिए यहां से समझिए आप, ए करता है 36 काम, 36 से 216 में भागा देंगे तो 6 बार कट जाएगा। बी 54 काम करता है, टोटल काम करना है 216, तो क्या करेंगे, इसको भागा देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। 72 ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये 3 बार में कट जाएगा। ए 8 दिन पहले छोड़ना चाह रहा था, जिसको छोड़ने नहीं दिया जाएगा, बोला कि आप काम मत छोड़िए, आपको काम करना पड़ेगा, और उससे काम लिया जाता है कि आप छोड़ दीजिएगा तो मेरा काम नहीं होगा। तो 8 दिन इसको करवा दिया। 12 दिन पहले बी काम छोड़ रहा था, इसको भी बोला कि तुम 12 दिन करके जाओ, नहीं तो हमको नुकसान हो जाएगा, काम नहीं होगा। अब क्या किया, दोनों से काम करवा लिया, तो 8 छक 48 काम ये कर दिया, और बरचक 48 ये भी काम कर दिया, यानी 96 काम दोनों मिल करके किया। पहले तो 216 काम था, और जब इन लोग पहले छोड़ रहा था 8 दिन पहले और 12 दिन पहले, लेकिन जब 8 दिन इससे कराया गया, ए से और बी से कराया गया 12 दिन, तो 96 काम और बढ़ गया। अब 96 काम हम इसमें जोड़ देंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 6 6 12, 9 1 10 1 11, 312 काम हो गया। अब बोल रहा है कि पूरी निराई कितने दिन में होगा, तो पूरा काम कितना करता है, तो हम सिर्फ इसको जोड़ेंगे दोस्तों। ये जो करता है कितना काम करता है, ये इसको जोड़िए आप, 6 4 10 3 13 काम, कितना 13। अब हम क्या करेंगे, टोटल काम 312 है और तीनों मिलके करता है 13 काम, तो 312 में हम भागा देंगे 13 से, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, और कितना बचा 5, और ये 2, तो 13 चौके 52, पूरा कट गया। यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, पूरी निराई कितने दिन में हो जाएगा, तो 24 दिन में। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो सी नंबर आया दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग टेलीग्राम पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ भी वहाँ डाल दूंगा। ठीक है, मैं फिर से वहाँ समझा दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। चलिए, थैंक यू।